हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेंसस ऑफ इंडिया 2011 यानी भारत की जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक भी सीखेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपना बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर से बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई थी। तो पहली बार विधिवत जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में हुआ था और किसका कार्यकाल था। तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का समय था। उस तरह से दूसरा प्रश्न है कि भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत कब हुआ था। तो 1881 ईस्वी में हुआ था नियमित जनगणना। इसके समय किसका कार्यकाल था। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना यानी स्वतंत्रता के बाद तो 1951 ईस्वी में हुई थी। और इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। तो 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यह वर्ष महाविभाजक वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 1921 ईस्वी हो सकता है, होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है। तो लघु विभाजक वर्ष 1951 ईस्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं। तो वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष यानी कि माइक्रो डिवाइड ईयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 देश की जनगणना है, यानी कि कौन से नंबर की जनगणना थी 2011 में। तो 1951 के बाद ये थी 15वीं स्वतंत्र ये जब हमारा जनगणना शुरुआत हुआ था उसके बाद से 15वीं जनगणना 2011 की। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद से देखें तो ये 7वीं नंबर की जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद 7वीं, लेकिन जब से हमारा जनगणना प्रारंभ हुआ उस समय से 15वीं। जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि 29 प्रश्न शामिल थे, लेकिन जब शुरुआत हुई तो उस समय 14 प्रश्न थे। देश की कुल जनसंख्या कितना है। तो देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ यानी कि 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या का भारत में है, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत में रहता है। तो 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितना है। तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ लगभग कुल जनसंख्या का 51.47% है। ये इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितना है। तो 58.74 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 48.53% है। देख सकते हैं आप लोग। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 है तो 18.19 करोड़ लगभग 17.7% है। जनसंख्या घनत्व है तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है, यानी कि 382 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। भारत में लिंगानुपात कितना है। तो 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जो कि लगभग 20 करोड़ के लगभग है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6.10 लाख है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो वो है दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इसके बाद हम अगले प्रश्न को देख
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो थाणे है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर लगभग 1.10 करोड़ जनसंख्या रहती है। ठाणे, महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दिबांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक जिला है, जहाँ 7,940 व्यक्ति रहते हैं। दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जहाँ पर कुल 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, जहाँ पर 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, यहाँ पर 1084 महिलाएं प्रति 100 पुरुषों पर हैं। ठीक है दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा, जहाँ पर 879 प्रति महिलाएं, यानी कि महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल, जो कि लगभग 94% साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जहाँ पर 61.8% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर एवं नागर हवेली। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो हेनरी प्लाउडेन थे। ठीक है। और अभी फिलहाल के 2011 वाले सी चंद्रमौली थे। भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरकृत जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 2001 की जनगणना पूर्णतः कंप्यूटर बेस्ड थी। अब हम लोग अपने ट्रिक को पढ़ेंगे। इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको ऊपर जो 5 बॉक्स दिख रहे हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम जो अभी बोलेंगे उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको याद हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला बॉक्स होगा, उसमें जनसंख्या है। जनसंख्या को 10 वर्षों में जनगणना किया जाता है कि उसमें कितना वृद्धि हुआ, यानी कि दूसरे नंबर पर 10 की वृद्धि दर आएगा। जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो उसके घनत्व में भी वृद्धि होगा, तो तीसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व आता है। जब घनत्व में वृद्धि होगा तो लोग साक्षर भी होंगे, तो चौथे नंबर पर साक्षरता दर आता है। और 5वें नंबर पर जब इतना सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसमें स्त्री कितने हैं, पुरुष कितना है, ये निकालना भी जरूरी पड़ जाता है। इसलिए 5वें नंबर पर स्त्री पुरुष अनुपात, इसको हम लोग लिंगा अनुपात भी कहते हैं। तो इस 5 चीज़ों को आप जो हम बोले उसको उस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको हम अब बता रहे हैं। हम एक छोटा सा वाक्य है, उसे अगर हम याद कर लेंगे तो 10 VVI प्रश्न जो कि 101% हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपसे कभी मिस नहीं होंगे। तो उसको आप ध्यान से सुने। वो है, उसे मैंने BA कब कहा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैंने उससे बैचलर ऑफ आर्ट कब कहा, तो ऐसे एक बात याद रखनी है, उसे मैंने BA कब कहा। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम सबसे ज़्यादा और सबसे कम, यानी कि जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, ऐसे ही जो 5 बॉक्स दिख रहे हैं उसमें दिए गए डेटा को हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है जनसंख्या। जनसंख्या के लिए जो हमारा वर्ड है, शब्द है, वो है उसे। उसे में देख रहे हैं आप, ऊ वर्ड है। ऊ से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और स से सिक्किम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसके बाद आता है 10 की वृद्धि दर, जिसके लिए हमारा जो वर्ड है वो है मैंने, में, यानी कि मेघालय। यानी कि मेघालय का 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, और नागालैंड, न से नागालैंड, नागालैंड का सबसे कम है। घनत्व के बारे में बात करते हैं तो BA, बी से बिहार, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और A से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसी तरह से अगला पॉइंट है साक्षरता दर। इसके लिए हमारा वर्ड है कब। क से केरल, यानी कि केरल का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है,
और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। हम लोग इसका डेटा भी देखेंगे, इसलिए आप बने रहें। स्त्री पुरुष अनुपात केरल यानी कि कहा में पहला वर्ड क है, क से केरल यानी केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और ह से हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। तो इतना चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब हम लोग अपना देख लेते हैं दोस्तों, इसका डेटा देख लेते हैं। उसे यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। कितना है? तो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ के लगभग है। और सबसे कम है सिक्किम की, यानी वो कितना है? 6.10 लाख, यानी कि लगभग 6 लाख हम बोल सकते हैं, इतना है। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसका है? मैने यानी म से मेघालय का दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, जो कि 27.9% है, और नागालैंड का सबसे कम है। वैसे ही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका वर्ड था बी से बिहार, यानी कि बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और वो कितना है? तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इस अरुणाचल प्रदेश, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यहाँ पर 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो कब है? यानी क से केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, जो कि 94% है, और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 61.8% है, जो कि आप देख सकते हैं 61.8% है। उसके बाद है स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात के मामले में केरल सबसे ज़्यादा है, यानी कि केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, और हरियाणा में सबसे कम है, यहाँ पर 879 व्यक्ति हैं, यानी 879 पुरुष हैं, जो कि 1000 महिलाओं पर है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, अगर आप 2 से 4 बार इसको देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से याद हो। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, इससे आपके नॉलेज में बहुत सारा इम्प्रूव होगा। इसलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। अगर राज्य पूछता तो बिहार हो जाता है, जैसा कि मैंने ट्रिक में भी बताया था, आप वो ट्रिक से याद रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? तो ये है व्यक्ति पर किलोमीटर, जैसा कि आप जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो मैंने पीछे भी बताया था, सबसे अधिक राज्य पूछे तो बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। बिहार में कितने लोग रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अगर केंद्र शासित पूछता तो वो हो जाता दिल्ली। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? तो 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सेम क्वेश्चन की संघ शासित प्रदेशों में घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है, तो वो हमारा होगा बी नंबर, यानी कि दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद दमन एवं दीव। ये याद रख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार का कितना है? तो वो है 46 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। लेकिन अगर राज्य पूछता तो क्या होता? हमारा अरुणाचल प्रदेश होता। अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग हैं? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है। अगर लिंगानुपात भी पूछता तो लिंगानुपात भी सबसे अधिक कहाँ है? वो भी केरल के अंदर ही है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, सही है, ये बिल्कुल सही है। 1991 की जनगणना के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में रहा, ये भी सही है। 2001 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई, ये भी सही है। साक्षरता की गणना करने में 10 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, ये गलत है। कितना को किया जाता है? 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच सबसे ज़्यादा अंतर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाए सी नंबर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी रहती है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.60%। इतना आबादी, भारत की कुल आबादी का इतना परसेंट आबादी बिहार में रहता है। ये रैंक वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। पहला नंबर पर कौन आता है? तो पहला नंबर पर दोस्तों यूपी है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार, चौथे नंबर पर है बंगाल और पाँचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। इसके माध्यम से आप लोग याद कर लें। पहली जनगणना किस साल शुरू हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था उस समय। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस साल शुरू हुई? तो विधिवत रूप से 10 वर्षीय जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई और उस समय कौन थे? तो रिपन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना सन 1872 से क्रमिक रूप से कौन से नंबर की जनगणना है? तो 15वीं नंबर की है। लेकिन आज़ादी के बाद से कौन से नंबर की है? तो आज़ादी के बाद से 7वीं नंबर की जनगणना है। देश में 2011 की जनसंख्या घनत्व कितना रहा? तो देश में 2011 की जनसंख्या घनत्व 382 रहा, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। राज्य में साक्षरता सबसे कम है तो वो है बिहार की साक्षरता सबसे। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? तो भारतीय महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम थी, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइड ईयर यानी कि महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो लघु विभाजक वर्ष 1951 ईस्वी को कहा जाता है, क्योंकि 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, यानी माइक्रो डिवाइड ईयर भी कहता है। करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोगों से अंत में एक निवेदन है कि दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।